और इस बीच राजधानी रांची से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर डिप्टी मेयर चुनाव से पहले सियासी पारा हाई हो चुका है। डिप्टी मेयर के लिए घमासान मचा हुआ है और लॉबिंग तेज हो चुकी है। ठेकेदार, जमीन कारोबारी के साथ आपराधिक छवि के लोग भी एक्टिव है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टेंडर और विकास कार्यों पर सबकी नजर है। रातू रोड इलाके के पार्षदों को डिप्टी मेयर के लिए फंडिंग करने का आरोप है। ठेकेदार मृत्युंजय कुमार सिंह भी फंडिंग कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, सुखदेव नगर और साथ ही पंडरा ओपी के कई आपराधिक छवि के लोग भी एक्टिव हो चुके हैं। पर्दे के पीछे से चुनावी बिसात बिछाने की तैयारी हो रही है और साथ ही करीबियों के जरिए ये खेल खेला जा रहा है, बड़ा दांव खेला जा रहा है। टेंडर और विकास कार्यों पर दागियों की नजर पड़ी हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। डिप्टी मेयर चुनाव से पहले सियासी पारा हाई हो चुका है। डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर के घमासान हो चुका है, लॉबिंग तेज हो चुकी है। ठेकेदार, जमीन कारोबारी के साथ साथ आपराधिक छवि के लोग भी एक्टिव हो चुके हैं, जो कि अब तक सूत्रों के हवाले से अपडेट सामने आ पा रही है। ठेकेदार, टेंडर और साथ ही विकास कार्यों पर इनकी नजर है। रातू रोड इलाके के पार्षद को डिप्टी मेयर के लिए फंडिंग करने का आरोप है। इसके अलावा ठेकेदार मृत्युंजय कुमार भी फंडिंग कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सुखदेव नगर और पंडरा ओपी के कई इलाकों में आपराधिक छवि वाले लोग एक्टिव हो चुके हैं। पर्दे के पीछे से चुनावी बिसात बिछते हुए दिख रही है। करीबियों के जरिए खेल खेला जा रहा है, बड़ा दांव खेला जा रहा है। टेंडर और विकास कार्यों पर दागियों की नजर पड़ी हुई है। रांची से जुड़ी खबर, जहां पर डिप्टी मेयर चुनाव से पहले सियासी पारा अब हाई हो चुका है। सियासी तपिश तेज हो चुकी है। डिप्टी मेयर के लिए घमासान हो रहा है, तेज हो चुकी है लॉबिंग। पर्दे के पीछे चुनावी बिसात बिछाने की तैयारी चल रही है। करीबियों के जरिए खेला जा रहा है बड़ा दांव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टेंडर पर नजर है, विकास कार्यों पर दागियों की नजर है। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, राजधानी रांची में डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर के घमासान एक तरफ तेज हो चुका है, दूसरी तरफ लॉबिंग चल रही है। ठेकेदार, जमीन कारोबारी के साथ साथ आपराधिक छवि के लोग भी अब एक्टिव हो चुके हैं और टेंडर, विकास कार्यों पर इन लोगों की नजर है। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा है, किस मामले से ये जुड़ा हुआ है? इस बार जो है रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर का चुनाव जो है वो पार्षदों के द्वारा चुनाव कराया जाना है। उसमें से एक जो 53 वार्ड के पार्षद है, उसी में से एक पार्षद जो है वो डिप्टी मेयर बनेंगे। इसे लेकर के सभी एक तरफ राजनीतिक पार्टियां जहां अपनी अपनी दमखम से अपने जो समर्पित उम्मीदवार हैं उसे लेकर के लॉबिंग कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग इस पूरे प्रक्रिया में अपने आप को ताकत झोंक रहे हैं, जो कि उनकी लॉबी के डिप्टी मेयर जो है वो जीत करके सामने आए। चूंकि इस चुनाव में कहा जाता है ये कि फंड का बड़ा उपयोग होता है और फंडिंग की जाती है। इसे लेकर के कई अलग अलग इलाकों से जो जानकारी मिल पा रही है कि जो डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर के जो पार्षदों का एक जो समूह है उसे ना सिर्फ पूरी देवघर जैसे इलाकों में भेजा गया है, टूर पे भेजा गया है। कल चूंकि चुनाव होना है, डिप्टी मेयर का शपथ लेना है पार्षदों को, तो इस पूरे प्रक्रिया को जो है अपने तरफ जो है वो आकर्षित करने को लेकर के कई ठेकेदार, कई आपराधिक छवि के लोग, वैसे व्यक्ति जो कि बैकग्राउंड में रहते हुए पार्षदों को फंडिंग कर रहे हैं, ताकि उनके द्वारा बताए गए डिप्टी मेयर के जो कैंडिडेट है उनको वोटिंग जो है उन पर कराया जाए और उसके चाहते लोग जो है वो इस चुनाव में विजय हासिल कर सके। चूंकि डिप्टी मेयर का पोस्ट जो है इन दिनों पावर हब बना हुआ है और बिल्कुल एक तरह से कहें डिप्टी मेयर चुनाव में डिप्टी मेयर का जो पद होता है काफी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में रांची नगर निगम में कई विकास कार्य होते हैं, ठेकेदारी से लेकर के कई कामों को जो है अलग अलग लोगों के द्वारा अंजाम दिया जाता है। ऐसे में कई लोगों के नाम सामने, एक मृत्युंजय कुमार सिंह का भी नाम सामने आया है और उस पर लोगों ने ये आरोप लगाया कि कई पार्षदों को जो है वो फंडिंग कर रहे हैं, ताकि डिप्टी मेयर चुनाव में उनके बताए गए कैंडिडेट को उसके पक्ष में जो है वो
वोटिंग कराया जा सके और डिप्टी मेयर चुना जा सकता है। हालांकि मृत्युंजय कुमार सिंह से हमारी फोन पे बातचीत हुई है, उसने जो है अपने ऊपर लगे आरोप को जो है वो खारिज किया है और इस पूरे मामले में और जानकारी देने की बात कही है। लेकिन जिस तरह से डिप्टी मेयर का चुनाव को लेकर के लॉबी जो है वो तेज हो चुकी है, हर कोई अपने अपने तरीके से डिप्टी मेयर चुनाव में दमखम जो है वो आजमा रहे हैं, खास करके उन इलाकों में जिन इलाकों में पार्षदों की गुलबंदी जो है वो की जानी है। ऐसे में इस पूरे चुनाव के अंतिम दिन तक ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि डिप्टी मेयर जो है वो कौन व्यक्ति चुन करके सामने आएंगे, क्योंकि इस चुनाव के दौरान जो है ये भी कहा जाता है कि रुपयों का खेल जो है भरपूर चलता है। पार्षद जो है जीत करके आते हैं, जब तक उसे रुपयों के जो पेशगी है अब तक नहीं मिलती है, तब तक वो अपने जो डिप्टी मेयर का जो कैंडिडेट बनेंगे, जो डिप्टी मेयर के कैंडिडेट के रूप में सामने खड़े होकर के आएंगे, उनके पक्ष में वोट नहीं करते हैं। अब देखना होगा कि चुनाव ही प्रक्रिया के दौरान डिप्टी मेयर कौन जीत करके आ पाता है। लेकिन जिस तरह की जानकारी मिल पा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, जो जानकार बता रहे हैं कि इस चुनाव में कई ऐसे लोग हैं, रातू रोड इलाके के, पंडरा इलाके के, सुखदेव नगर इलाके के ऐसे लोग एक्टिव हैं जो कि कई आपराधिक छवि हैं, तो कई ठेकेदार हैं, तो कई बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि इस पूरे चुनाव को प्रभावित करने को लेकर के जो है अपनी पूरी प्रक्रियाओं को जो है वो आजमा रहे हैं और फंडिंग कर रहे हैं, ताकि पार्षद इनके द्वारा बताए गए कैंडिडेट को जो है डिप्टी मेयर मान करके उसके पक्ष में वोटिंग कराई जा सकते। कुछ और भी जानकारी मिली है कि कुछ पार्षदों को पूरी, देवघर और अन्य जगहों पर भेजा गया है और मौजूदा समय में पर्व त्यौहार का मौका है, सरूल है, ईद है, रामनवमी है, तो ऐसे में इस तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए खर्चा के हिसाब से जो है पार्षदों ने अपनी अपनी डिमांड्स भी जो है इन लोगों के समक्ष रख दिया है। अब इस पूरे प्रक्रिया को जो है वो कल डिप्टी मेयर का चुनाव रांची में कराया जाना है, 19 की तारीख जो है वो निर्धारित है और इस दौरान जो है देखना होगा कि डिप्टी मेयर के चुनाव कौन पार्षद जो है वो जीत पाते हैं, क्योंकि इस चुनाव में ना सिर्फ छवि बल्कि धन बल का भी प्रयोग जो है होने की संभावना जताई जा रही है। प्रयोग किया ही जा रहा है और देखिए इन दागदार छवि वाले लोगों की नजर, जैसा कि जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ पा रही है कि टेंडर और विकास कार्यों पर इनकी नजर है। लेकिन इन सबके बीच जो ये दागदार छवि वाले लोग हैं, क्या कुछ ये खबर मिल पाई है इमरान की किसे सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कौन से इलाके के पार्षद हैं, कौन से पार्षद वार्ड पार्षद हैं जिनको लेकर के ये कह रहे हैं कि इनको ही उपमेयर बनना चाहिए? देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट जो है अपने अपने नामों को लेकर के चर्चा में लाया गया था और कई नाम चर्चा में थे, चाहे वो वार्ड 18 से हो, 31 से हो, 22 से हो, 21 से हो, 17 से हो, 16 से हो, तो कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो सामने आकर के खुली तौर पर जो है डिप्टी मेयर के लिए जो है दावेदारी पेश की गई थी। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि इस चुनाव में जो 53 वार्ड के पार्षद होते हैं उन्हीं सभी लोगों के द्वारा जो है मिलकर के इस बार डिप्टी मेयर का चुनाव जो है वह करना है। तो ऐसे में इस चुनाव में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉबी, जो कि किनके लॉबी और किनके समर्पित उम्मीदवार जो हैं वो कैंडिडेट में है, और दूसरी तरफ वैसे लोग जो इस वक्त एक्टिव रूप में जो है अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अगर किसी ठेकेदार, किसी खास व्यक्ति के लोग अगर जीत करके आते हैं तो जो रांची नगर निगम में जो ठेकेदारी के जो कामकाज होते हैं, अब बड़ा हिस्सा जो है डिप्टी मेयर के फंड में भी आता है, तो ऐसे में उनके ऊपर जो है वो कामकाज का अधिक जो है उम्मीदें जग जाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा रांची नगर निगम के कामकाज को वो देख सकते हैं, क्योंकि रांची नगर निगम की अपनी बजट है, अपना व्यवस्था है, अपनी विकास कार्य है, जिनको रांची नगर निगम मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों के जरिए जो है आने वाले दिनों में जमीनी स्तर पर उतारेंगे। तो ऐसे में इस पूरे चुनाव में ना सिर्फ सुखदेव नगर, पंडरा के साथ साथ लोअर बाजार के अलावे डोरंडा सहित कई थाना क्षेत्रों के जो जीते हुए पार्षद हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जीते हुए पार्षद हैं और ऐसे लोग जो हैं वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर के एक्टिव हैं, लॉबी तेज है और इस लॉबी के जरिए जो है कोशिश की जा रही है कि ठेकेदारों के जरिए, फाइनेंसर्स के जरिए और जो अलग अलग लोग हैं
उनके जरिए जो है पूरे मामले पर अपना जो फंड है वो फंडिंग कराया जा सके और डिप्टी मेयर चुना जा सके। अब हालांकि जो कि मैंने कहा कि पर्व त्योहार का मौका है और कई लोगों ने अपने अपने इच्छाएं जो हैं वो जाहिर कर दी है और कई पार्षदों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने ही इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी दी। कई पूर्व पार्षदों ने इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी दी कि किस तरह से डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर के जो है वो लॉबी जो है वो काफी तेज है और फंडिंग करने को लेकर के जो है कई लोग सामने आ चुके हैं और इनके जरिए जो है प्रयास किया जा रहा है कि इस पूरे चुनाव को प्रभावित कराया जा सके। अब ऐसे में पैसे का इस्तेमाल ना हो, इन तमाम चीजों को लेकर के जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग को भी इस पूरे मामले पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है कि क्योंकि चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराए जाने चाहिए, क्योंकि इस बार जनता डिप्टी मेयर नहीं चुने, पार्षद डिप्टी मेयर को चुनेंगे। तो इस पूरे चुनाव में पैसे का खेल ना हो, इस पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी अगर पैसे का खेल होता है और पैसे के खेल के जरिए अगर डिप्टी मेयर चुन करके सामने आते हैं तो ऐसे में जब आगे चलकर वो काम करेंगे तो उस वक्त भी निगम के सरकार के पैसों का बंदरबाट ही होगा। तो ये काफी जरूरी है कि निष्पक्ष ढंग से ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए इमरान आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।